हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, अभी जादी के साथ बहुत तगड़ा कांड हो चुका है। कल आपको पता है कि एक रील डाली गई अभी जादी की तरफ से। एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया था फैंस को, लेकिन वो रील फिलहाल डेड होने जा रही है। क्या कारण है इसका? देखिए, कल 1 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन हो गए थे, लेकिन आज दूसरा दिन है और वो रील 3.23 मिलियन पे आई थिंक है। तो इसकी क्या वजह है? ये स्लो क्यों हो गए व्यूज़? इसका कारण दोस्तों ये है कि कोई है, एक अदृश्य दुश्मन, जिसने रिपोर्टिंग की है, मास रिपोर्टिंग, दबादब रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग का मतलब जिसको नहीं पता है उनको बता दूं मैं दोस्तों। एल्गोरिदम सेट होता है इंस्टा का या फिर यूट्यूब का भी। अगर कोई किसी की वीडियो पे जाके रिपोर्टिंग करता है और एक ही अकाउंट से नहीं, मल्टीपल अकाउंट से अगर कोई रिपोर्टिंग करता है, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरीके से सेट है कि वो और लोगों की फीड में नहीं जाती रील, उसका धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो देखा यह जा रहा है कि फिलहाल रिपोर्टिंग, मुझे जो लग रहा है, रिपोर्टिंग की गई है और उसके व्यूज डाउन चल रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे दिन रील 10 मिलियन तक ना पहुंचे। अगर आज 10 मिलियन पे नहीं पहुंचती है रील, तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं किसी के टारगेट पे है, निशाने पे है। सोचने वाली बात यह है कि किसकी तिरछी नज़र अभी जाती रील पे है। देखिए, कल जब ये रील डाली गई, अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, भर भर के लोगों का प्यार मिल रहा था, वायरल चल रही थी। देखिए, इंटरनेट पे चाहे कहीं पे भी कोई भी इवेंट चल रहा हो, इंस्टाग्राम पे स्पेशली, लेकिन जब अभी जादी हमें साथ में दिखाई देते हैं तो वो वायरल, सब कुछ तहस नहस, और इन्हीं का जो एल्गोरिदम है इस तरीके से सेट हो जाता है कि टॉप पे ये ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। लेकिन किसी ना किसी के निशाने पे ये ज़रूर आई हैं, और कोई बड़ा पेज है वो जिसने इन लोगों को निशाने पे लिया है। ठीक है, अगर चीज़ें सही होती हैं तो ठीक है, नहीं होती हैं तो ऐसे पेज का अगर किसी को पता चले तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और उस पेज के अगेंस्ट क्या करना है, जो भी मैं अपडेट दूंगा मैं आपको स्टोरी के तहत बता दूंगा। इंस्टाग्राम स्टोरी आप जाके मेरी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। उस पेज के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होगी, मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आपको इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा, और जो भी आप चाहेंगे रिपोर्टिंग अगर हमें भी करनी पड़े तो हम भी उस पेज के खिलाफ भर भर के रिपोर्टिंग करेंगे। बस आप उस पेज का मुझे लिंक सेंड करना, और मैं बाकी चेकआउट कर लूँगा उस पेज पे जाकर कि क्या क्या वो गंदी चीज़ें फैला रहा है। और मेरी टीम जो भी है, विक्की आर्मी है, और आप लोग हैं, जितने भी मेरी टीम है, सब लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग मिलेंगे और उस पेज के खिलाफ। चलिए, अभी मानते हैं कि कोई पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए कोई और आगे जाके हमें परेशान करता है या अभी जादी को परेशान करता है, तो उनको सबक सिखाने का काम हमारी विक्की आर्मी टीम करेगी। बात करें दोस्तों, ईशा मालविया का गाना कल आया है। देखिए, इतने तो ऐड नहीं आते हैं जितने कि आजकल ईशा मालविया के सॉन्ग आने लगे हैं। चूज ही नहीं है, इसका मतलब तो ये होगा, जैसे समर्थ ने बताया था इंटरव्यू में कि भाई मेरे पास 300 गानों के ऑफर आ रखे थे। चलिए मानते हैं आधा झूठ बोला होगा समर्थ ने, 300 नहीं, मैं मानता हूँ कम से कम 20 गानों की रिक्वेस्ट तो आई होगी। लेकिन अपनी जो उन्होंने दशा देखी होगी कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा मेंटल पीस कैसा है, ये सब चीज़ें सोचने के बाद उन्होंने तो इन सभी प्रोजेक्ट को डिले कर दिया। अब मेंटल स्ट्रेस और जो ये ब्रेकअप हुआ है, इससे परेशानी किसको हुई है? सीधे सीधे समर्थ को हुई है। उसके काम पे इम्पैक्ट पड़ा है, उसके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा है। 3 दिन के बाद देखा गया दोस्तों कि कल समर्थ ने रील और स्टोरी अपनी डाली है, और जिसमें वो फिर से अपने पुराने रंग में लौटते नजर आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के कि फिर से बंदा थोड़ा नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। लेकिन ऐसे जिंदगी चलने नहीं वाली, जल्दी से जल्दी मूव ऑन करना पड़ेगा भाई। ईशा को आप इस तराजू में तोल सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद लड़की ने 2-3 प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े निपटा दिए हैं। आपके साथ ऐसा होता है क्या? आपने भी तो किसी ना किसी से प्यार किया होगा। आप अपनी दशा को समझिए। आप कम से कम 1 महीने तक रूम के अंदर पड़े रहे होंगे, कम से कम मैं बता रहा हूँ, और किसी से ना मिलना, ना जुलना, ना बातचीत करना, ना अच्छे से खाना खाना टाइम पे। आपके साथ जब ये घटना घटी होगी, लेकिन ईशा ईशा उस मिट्टी की ही नहीं बनी हुई है, जिसको बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग। एक बार अभिषेक ने भी बोला था घर के अंदर कि भाई इसके पास दिल है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसके पास दिल है ही नहीं। आपको वो सीन याद होगा। और बात करूं दोस्तों खानजादी की, तो उनकी तबीयत फिर से खराब हो चुकी है, जुकाम खांसी उनको फिर से लग चुका है। अपने फरिश्तों को उन्होंने अपडेट दी है कि भैया मुझे तो फिर से खांसी जुकाम हो गया, और वायरल फीवर भी मुझे लग रहा है। उन्होंने ये स्टोरी शेयर करते हुए अपने फरिश्तों को बताया है। अब देखिए, उनका तो मुझे लगता है कि हर महीने का सीन ये हो चुका है कि हर महीने उनको खांसी जुकाम, वायरल फीवर हो ही जाता है। पता नहीं क्या वजह है। मुझे तो लगता है उनको अच्छे से अपना जांच, बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, इम्यूनिटी की शक्ति कम पड़ गई है, क्या हुआ है।
दोस्तों कल रात अभिषेक ने भी एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कर्मा। किसके लिए लिखा होगा मुझे कमेंट जरूर कर देना कि कर्मा वर्ड जो लिखा है किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मुझे जो लग रहा है वो कर्मा लिखा गया है ईशा मालविया के लिए या फिर वो समर्थ जुरैल के लिए, क्योंकि समर्थ जुरैल ने अंदर मजाक उड़ाया था और अभिषेक ये कहते नजर आए थे कि भाई अभी तो मैं रो रहा हूँ, बाहर जाके तू भी रोएगा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि समर्थ जुरैल के लिए वो कर्मा लिखा गया है। लेकिन समर्थ जुरैल हमेशा ये बताते हैं कि भाई मेरा तो अच्छा खासा बॉन्ड बन चुका है अभिषेक के साथ, तो मुझे लगता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। टोंट मारना और बिग बॉस खेलना ये बंद कर देना चाहिए। दोनों ही भाइयों की उसी में भलाई है। समर्थ जुरैल और अभिषेक को एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इनको एक प्रोजेक्ट भी साथ में करना चाहिए, जैसे देसी बॉय वाला गाना था ना, जॉन इब्राहिम और अक्षय कुमार का एक देसी बॉय, ऐसा कोई सीन क्रिएट करना चाहिए। एक साथ में एल्बम या एक सॉन्ग इनको रिकॉर्ड करना चाहिए, मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों ये है अभी तक की अपडेट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।